अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है या आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है और आप अपने पासपोर्ट को रिन्यूअल करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप सीएससी के माध्यम से अपने पासपोर्ट को कैसे रिन्यूअल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी आईडी में लॉगिन होना है। अपनी आईडी में लॉगिन होने के बाद आपका इंटरफेस कुछ इस प्रकार शो होगा। आपको इस पेज पर आने के बाद आपको ऊपर आना है। यहाँ पर आपको सर्च बार का एक ऑप्शन शो होगा। आपको इसी पर पासपोर्ट को टाइप करना है। पासपोर्ट को टाइप करने के बाद आपके सामने पासपोर्ट सर्विस का एक ऑप्शन शो होगा। आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर अपने सिटी का आरपीओ चूज करना है। आप अपने अनुसार यहाँ से अपनी सिटी को चूज कर सकते हैं। अपनी सिटी को चूज करने के लिए आप अपनी सिटी के आगे टिक करेंगे। टिक करने के बाद आप नीचे आएंगे और गो टू पासपोर्ट सेवा के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप पासपोर्ट सेवा के पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर अगर आपने पहले किसी का पासपोर्ट रिन्यूअल किया है या किसी का पासपोर्ट आपने नया बनाया है तो उसकी डिटेल यहाँ पर शो होगी। नहीं तो यहाँ पर आपके सामने ब्लैंक रहेगा। अब आपको पासपोर्ट को रिन्यूअल करने के लिए आपको साइड में आना है। यहाँ पर आपको होम के ऑप्शन को चूज करने के बाद आप इसी ऑप्शन के नीचे आएंगे। इस ऑप्शन के नीचे आपको पहला ऑप्शन सर्विसेज के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे। अब आपको अपने पासपोर्ट को रिन्यूअल करने के लिए आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट ऑब्लिक री इशू ऑफ पासपोर्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको इसको स्किप करना है। स्किप करने के लिए आप नीचे आएंगे और स्किप फॉर नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपका पासपोर्ट ऑफिस पहले से ही ऑटो सेलेक्ट रहेगा। आप नीचे आएंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन शो होंगे। आपको यहाँ पर पहले ऑप्शन अप्लाइंग फॉर में सेकंड ऑप्शन को चूज करना है, क्योंकि आप अपने पासपोर्ट को रिन्यूअल कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को चूज करेंगे। चूज करने के बाद आपके सामने ये लिस्ट शो होगी। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि अगर आपका पासपोर्ट किस कारण आप रिन्यूअल कर रहे हैं। आपको अपने कारण को इसमें से चूज करना है। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन टाइप ऑफ एप्लीकेशन में नॉर्मल को चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे और थर्ड ऑप्शन टाइप आप पासपोर्ट बुकलेट्स में आप यहाँ पर अपने अनुसार अपने ऑप्शन को चूज करेंगे। आप यहाँ पर 36 पेज और 60 पेज में कोई एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। चूज करने के बाद आप आगे आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक की डिटेल्स को फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आवेदक का फर्स्ट नेम टाइप कर देना है। फर्स्ट नेम टाइप करने के बाद पीछे आएंगे और यहाँ पर लास्ट नेम को टाइप करेंगे। लास्ट नेम टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का जेंडर चूज करना है। आवेदक के जेंडर को चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अगर आवेदक दूसरे नाम से जाना जाता है तो आप यस को चूज करेंगे, नहीं तो आप नो को चूज करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अगर आवेदक ने अपने नाम को पहले कभी बदला है तो यहाँ से आप यस और नो का आंसर देंगे।
उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक की डेट ऑफ बर्थ को टाइप करना है। आवेदक की डेट ऑफ बर्थ को टाइप करने के बाद नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का जहाँ पर भी बर्थ हुआ है उसको यहाँ पर आप टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक की मैरिटिकल स्टेटस को यहाँ से चूज करना है। अगर आवेदक की शादी हो गई है तो मैरिड को चूज करेंगे, नहीं तो सिंगल को चूज करेंगे। आप अपने अनुसार आवेदक का यहाँ पर मैरिटिकल स्टेटस चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर यस और नो का आंसर देना है। अगर आपका बर्थ इंडिया के बाहर हुआ है तो आप यस को चूज करेंगे, नहीं तो आप नो को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने स्टेट को चूज करना है। स्टेट को चूज करने के बाद आप अपनी सिटी को चूज करेंगे, मतलब आप अपने जिला या डिस्ट्रिक्ट को चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया के ऑप्शन को चूज करना है। अब आपको यहाँ पर बर्थ को चूज कर लेना है। अगर आप यहाँ जन्म से हैं तो आप बर्थ को चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप यहाँ पर पैन कार्ड नंबर को टाइप कर देंगे। पैन कार्ड नंबर को टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी इम्प्लाई टाइप को चूज करना है। यहाँ आप अपने अनुसार अपनी इम्प्लाई टाइप को चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने पेरेंट्स के बारे में बताना है कि अगर आपके पिता गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और आप माइनर हैं तो आप यहाँ पर यस चूज करेंगे, नहीं तो आप नो को चूज कर लेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को चूज करना है। आप अपने अनुसार यहाँ से अपनी एजुकेशन को चूज करेंगे। एजुकेशन चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे। आपका यहाँ पर नॉन ईसीआर ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने आधार नंबर को टाइप कर देना है। आधार नंबर को टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप टर्म एंड कंडीशन को एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद आप पीछे आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक की फैमिली की डिटेल्स को फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आवेदक के पिता का फर्स्ट नेम टाइप करेंगे। फर्स्ट नेम टाइप करने के बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर पिता का लास्ट नेम टाइप कर देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक की माता का फर्स्ट नेम टाइप करना है। टाइप करने के बाद पीछे आएंगे और यहाँ पर लास्ट नेम टाइप करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर लीगल गार्जियन का नाम टाइप करना है। यहाँ पर आप आवेदक के पिता का नाम ही टाइप कर देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक की पत्नी का नाम टाइप करना है। यहाँ पर आप फर्स्ट नेम टाइप करेंगे और पीछे लास्ट नेम टाइप करेंगे। अगर आवेदक लेडीज है तो यहाँ पर आप उसके पति का नाम टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का एड्रेस की डिटेल्स को फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आवेदक का हाउस नंबर टाइप करना है। अगर हाउस नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर 00 टाइप कर देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक जिस जगह पर रहता है उस एरिया का नाम यहाँ पर आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर पिन कोड को टाइप करना है। आवेदक के अनुसार यहाँ पर उसका पिन कोड टाइप कर देंगे। पिन कोड टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आवेदक का स्टेट चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप आगे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक के डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट को चूज करने के बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का पुलिस स्टेशन यहाँ से आप चूज करेंगे। पुलिस स्टेशन चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का
मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आवेदक का ईमेल आईडी फिल करना है। ईमेल आईडी फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे। अगर आवेदक का परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है, मतलब आवेदक प्रेजेंट एड्रेस पर रह रहा है, मतलब जो एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, तो आप यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप पीछे आएंगे और अगर आवेदक का स्थायी पता और वर्तमान पता एक है तो आप यस के ऑप्शन को चूज करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। आपको नीचे आना है और ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टेक्ट को फिल करना है, मतलब आवश्यकता पड़ने पर आपको कांटेक्ट किया जा सके। उसके लिए आपको यहाँ पर उसका नाम और एड्रेस फिल करना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप उसका मोबाइल नंबर फिल कर देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने पुराने पासपोर्ट्स की डिटेल्स को फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने पुराने पासपोर्ट्स का नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर उस स्थान का नाम फिल करना है जहाँ से आपका पासपोर्ट इशू किया गया है। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर आपका पासपोर्ट जिस डेट को इशू किया गया है उस डेट को यहाँ पर आप टाइप करेंगे। उसके बाद आप पीछे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट को टाइप करना है। अपने पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट को टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने पासपोर्ट की फाइल नंबर को टाइप करना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अगर आपके पास अपने पासपोर्ट की डिटेल है तो आप पहले ऑप्शन को चूज करेंगे। चूज करने के बाद यहाँ पर अपने पासपोर्ट की डिटेल को फिल करेंगे। सबसे पहले आप अपने पासपोर्ट नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप प्लेस ऑफ इशू को यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद आपका पासपोर्ट जिस डेट को इशू किया गया है उस डेट को यहाँ पर आप फिल करेंगे। उसके बाद आप पीछे आएंगे और यहाँ पर आपका पासपोर्ट जिस डेट को एक्सपायर हो रहा है उस डेट को यहाँ पर आप फिल कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास डिटेल नहीं है तो आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को चूज करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे। अगर आपने पहले पासपोर्ट अप्लाई किया है लेकिन आपका पासपोर्ट इशू नहीं किया गया है तो आप यस के ऑप्शन को चूज करेंगे, नहीं तो आप सेकंड ऑप्शन नो को चूज कर लेंगे। उसके बाद आप पीछे आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर अदर डिटेल्स को फिल करना है। यहाँ पर आप नो के ऑप्शन को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आपको आपके पासपोर्ट का प्रीव्यू शो होगा। आप अपने पासपोर्ट के प्रीव्यू को चेक कर लेंगे। यहाँ पर आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ आपका एड्रेस भी यहाँ पर शो होगा। अपने पासपोर्ट प्रीव्यू को चेक करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप टर्म को एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद आप पीछे आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट्स को चूज करना है। यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपने एड्रेस ऑफ प्रूफ को यहाँ पर देने के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से चूज करेंगे। सबसे पहले आप प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए आप यहाँ पर अपने पैन कार्ड को चूज करेंगे।
चूज़ करने के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर अपने एड्रेस ऑफ प्रूफ को देना है। एड्रेस ऑफ प्रूफ को देने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से आप आधार कार्ड को चूज़ कर लेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड के अलावा और कोई भी डॉक्यूमेंट्स है तो आप उसको यहाँ से चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप टर्म को एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद आप नीचे आएंगे और सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। आप नीचे आएंगे और ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अगर अपनी फाइल को चेक करना चाहते हैं कि आपने कोई गलती तो नहीं की है तो आप नीचे आएंगे और प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका पासपोर्ट का रिन्यूअल का आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपकी डिटेल शो होगी। आप यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स को चेक कर लेंगे। डिटेल्स को चेक करने के बाद आप नीचे आएंगे। अगर आपको लगता है आपकी डिटेल गलत है तो आप क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आप अपनी डिटेल्स को सुधार करेंगे। अगर आपको लगता है आपकी डिटेल्स सही है तो आप टर्म को एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद आप नीचे आएंगे और पे एंड सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपने CSC वॉलेट में आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर 41 रुपये का पेमेंट करना है। 41 रुपये 86 पैसे का पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर अपने पासवर्ड को टाइप करना है। पासवर्ड को टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे और वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपनी वैलिड पिन को टाइप करेंगे। वैलिड पिन को टाइप करने के बाद आप नीचे आएंगे और पे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। पेमेंट सक्सेस हो जाने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन शो होंगे। आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप शेड्यूल अपॉइंटमेंट के पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपने पासपोर्ट सेवा केंद्र को चूज करेंगे। पासपोर्ट सेवा केंद्र को चूज करने के बाद आपका नीचे यहाँ पर आपके पासपोर्ट का एड्रेस शो होगा। उसके साथ आपको साइड में आपकी अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी भी शो होगी। मतलब आपको जो डेट मिलेगी वो यहाँ पर शो होगी। अब आप नीचे आएंगे और मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपकी डिटेल्स होगी। यहाँ पर आपका रेफरेंस नंबर, आपका नाम, आपका टाइप, उसके साथ आपकी फीस यहाँ पर शो होगी। अब आप नीचे आएंगे और पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद अब आपको अपने आवेदन का पेमेंट करने के लिए यहाँ से आप अपने पेमेंट मोड को चूज करके अपने आवेदन की पेमेंट को पूरा करेंगे। पेमेंट पूरा हो जाने के बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। आप ओके पर क्लिक करेंगे। आपके सामने आपने जो पेमेंट किया है उसकी डिटेल यहाँ पर शो होगी। अब आपको अपनी एप्लीकेशन की डिटेल्स को चेक करने के लिए आप साइड में आएंगे। यहाँ पर आपको तीसरे ऑप्शन माई एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी एप्लीकेशन की डिटेल यहाँ पर शो होगी। अब आपको अपनी एप्लीकेशन की रसीद को निकालने के लिए आपको साइड में आना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन होंगे। आपको पहले ऑप्शन व्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी एप्लीकेशन की डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। अब आपको अपनी रसीद को प्रिंट करने के लिए आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप एप्लीकेशन के ऑप्शन को चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप नीचे आएंगे और थर्ड ऑप्शन प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी एप्लीकेशन की रसीद यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल शो होगी। उसके साथ आपको जिस दिन पासपोर्ट ऑफिस पहुंचना है उसकी डेट और टाइम यहाँ पर शो होगी। आपको अपने डेट और टाइम पर पासपोर्ट ऑफिस पहुंचकर अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है। आप अपनी इस एप्लीकेशन की रसीद को प्रिंट कर सेव कर लेंगे। इस प्रकार आप सीएससी पोर्टल के माध्यम से किसी भी कस्टमर का पासपोर्ट रिन्यूअल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करना न भूलें। जय हिंद।